चलिए अब हम न्यू टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर है। हमने सबसे पहले चैप्टर्स पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमने समझा था कि इक्वेशंस अलग अलग कैटेगराइज कैसे होती हैं। तो हमने वहां पढ़ा था कि अगर हम डिग्री के बेसिस पे देखे जाए तो जो इक्वेशंस है वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्रीज पे क्या होते हैं, अलग अलग क्लासीफाई होते हैं। जैसे डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन, डिग्री 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। इसी तरीके से अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग डिग्री के अकॉर्डिंग इक्वेशंस कैटेगराइज थी। अब इसी तरीके से हमने जो लीनियर इक्वेशंस थी उसे कंप्लीट किया हमारे प्रीवियस चैप्टर जो हमारा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3। ठीक है ना। अगर आप लोगों को उसमें कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ समझना है तो आप लोग हमारी जो प्लेलिस्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वाली, उसे वहां जाके एक्सप्लोर करके उसके सारे वीडियोस आप वहां पे देख सकते हैं। पूरे वीडियोस उसमें अवेलेबल है और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप वहां कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। क्लियर है। तो अब जो न्यू टॉपिक है हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या एक्चुअल में, ये मैंने आप लोग को कंप्लीट बेसिक पॉलिनोमियल्स में पढ़ा दिया था। अगर आपने एक बार पॉलिनोमियल्स की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वहां जाके वो देख लेंगे तो आपको इसका ओरिजिन समझ में आएगा कि यहाँ से आया कैसे है। ठीक है। वैसे हम यहाँ भी पढ़ेंगे इसका बेसिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन का नाम कैसे रखा जाता है उसकी डिग्री पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है। जितनी डिग्री होगी वही उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका नाम होगा। तो आप सभी को मालूम है क्वाड्रेटिक से लीनियर इक्वेशन थी, इसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। इसलिए उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री क्या होती है, 2। तो जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होगा, जिस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, उसे क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिग्री का मतलब आप सभी को मालूम है, मैं बता चुका हूं कि क्या होता है डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मतलब पूरी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर को क्या कहा जाएगा, डिग्री कहा जाएगा। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं ये क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था, एक इक्वेशन दे दी गई थी जो कि प्रॉपर सॉल्व नहीं थी और पूछा गया था कि बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मतलब उनमें से 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और एक नहीं थी। और इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया गया था कि काफी कंफ्यूजिंग था, बच्चों ने हो सकता है गलत आंसर मार्क करा होगा उसमें। ठीक है ना। इसलिए वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग डिग्री वाले कंसेप्ट से ही पढ़ेंगे और आज के वीडियो में क्वेश्चंस को उस टाइप के जो क्वेश्चन थे सॉल्व करके हम देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए थे और कौन कौन से उसमें ऑप्शन थे। क्लियर है। चलिए तो जनरल इक्वेशन आप सभी को बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो वो किस फॉर्म में लिखी जा सकती है, ax² + bx + c। अगर कोई इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में लिखी जा सकती है तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर उस फॉर्म में नहीं आ रही है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। मेन कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होने के लिए कि उसकी डिग्री 2 हो। ठीक है ना। अगर मैं केवल x² लिख दूं तो इट इज आल्सो एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² अलोन इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, इसके बाद के टर्म्स में मान लूं कि भाई क्या हो जाएगा, 0x + 0। ये बन गई 3 टर्म्स, x वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म, x² वाली टर्म। समझ में आया। तो मतलब कोई भी अगर वेरिएबल दिया हुआ है और उसकी पावर 2 दे दी गई है तो इटसेल्फ भी वो क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। समझ गए। बेसिक कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए। ठीक है। और जो फॉर्म है मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जनरल फॉर्म उसका क्या होता है, मतलब इस फॉर्म में वो मिलेगी आपको। मतलब कोई इक्वेशन दी है उसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको a, b और c की वैल्यूज मिल जाएंगी। एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखिए ये जो जनरल इक्वेशन है इसकी ax² + bx + c, इसमें a की वैल्यू कभी 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो स्क्वायर वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0। जब स्क्वायर वाली टर्म 0 होगी तो क्या बचेगा यहाँ पे, bx + c। अब bx + c बच रहा है, समझ रहे हो, bx + c। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर तो 1 हो गई। अब जब वेरिएबल की पावर ही घट गई, 2 से 1 हो गई, तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। समझ गए। इसलिए आप जब भी जनरल फॉर्म लिखें तो x² के साथ जब आप कांस्टेंट लें, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सारी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। तो उसमें स्क्वायर वाले टर्म साथ a, इसलिए a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये स्क्वायर वाली टर्म पूरी 0 हो गई। वो पूरी 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटके वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। आया समझ में आपको। तो इसलिए a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी डिग्री कितनी होती है और उसके अकॉर्डिंग जनरल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। अब तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने की मेथड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसको सॉल्व करने की मेथड्स क्या क्या है। ठीक है। मेथड्स फॉर सॉल्विंग
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसको सॉल्व करने की टोटल 3 मेथड्स आप लोगों की बुक में दी गई हैं, मगर क्योंकि कोरोना के टाइम में आपका सिलेबस थोड़ा सा क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, तो एक मेथड हटा दी गई है। वैसे वो मेथड उतनी ज़्यादा टफ नहीं थी, ठीक है ना, अगर उसे अच्छे से समझा जाए तो काफ़ी इजी मेथड थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड थी, आप उसे यूज़ करके जल्दी से आंसर ला सकते थे। मगर अभी आपको सिलेबस में हटा दी गई है, मगर मैं कुछ एक आध क्वेश्चन उसमें आपको एक आध वीडियो बनाऊंगा ताकि वो मेथड भी आपको क्या रहे, याद रहे। और सिलेबस में अगर देखिए क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि केवल फैक्टराइज करना है, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, वहाँ पे मेथड की बाउंडेशन नहीं रहती है, ठीक है ना। बेटर मेथड वो है क्योंकि बुक में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दी गई थी, मैंने उसे एक तरीका डेवलप किया था सॉल्व करने का, और बहुत ही ईजी वे जो डेवलप किया गया था उससे बच्चों को समझ में भी आया था। तो वो जो मेरा मेथड थी मैं उसे क्लियर करवाऊंगा, एक आध वीडियो उसके लिए बनाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आप उसे भी यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो मेन मेथड्स हैं, पहली मेथड है आपकी फैक्टराइजेशन, जो आप इसके पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है, सभी को मालूम है फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है, फैक्टराइज करके सॉल्यूशन निकालना। सेकंड मेन मेथड है इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, सेकंड मेन मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये श्रीधर आचार्य, ठीक है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। क्लियर सभी को? ये दो नाम है इसके एक ही मेथड के, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट मेथड हो जाती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हटने के बाद। इसका फॉर्मूला है x या कोई भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल इक्वेशन में होगा, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ गए आप? ए बी और सी क्या है इसमें, ए बी सी आप जनरल इक्वेशन से किसी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको ए बी और सी की वैल्यू मिलेगी, उसे यहाँ पर रख के सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएबल का सॉल्यूशन, मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन का सॉल्यूशन। इक्वेशन का देखिए सॉल्यूशन का मैंने मतलब आपको बताया था, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल दिया गया उसकी वैल्यू जैसी मिली आपको क्या मिल गया, आपको सॉल्यूशन मिल गया। तो ये तरीका है। देखिए इसके जो दो मेथड्स आपको मेन जो पढ़नी है वो ये है, और जो थर्ड मेथड थी इसको पढ़ने के लिए डेट वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, काफ़ी अच्छी मेथड थी, हाँ वहाँ आपके सिलेबस से हटा दी गई है, तो अच्छा सिलेबस कम ही हो गया, ठीक है। तीन मेथड्स होती हैं पर्टिकुलरली फैक्टराइजेशन करने के, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका आंसर निकालने के टोटल तीन मेथड्स यूज होती हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये आप बहुत पहले से पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे अब इस बार, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको पढ़नी नहीं है, क्लियर है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं और इसके सॉल्यूशन किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब देखिए पहले यहाँ तक तो आपको सब समझ में आ चुका होगा, हम इसके फर्दर आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो ये तो क्लियर है आपको कि जिसकी डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, वो हर इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में नहीं आ पाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, हमने अभी पढ़ लिया है कि इक्वेशन का जनरल वगैरह फॉर्म कैसा होता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ इसकी डिग्री 2 हो, और आप सभी को मालूम है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन, ठीक है। उस इक्वेशन की डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसका आंसर 2 होंगे, और डिग्री 1 है तो आंसर 1 होगा, डिग्री 3 है तो आंसर 3 होंगे, और डिग्री 4 हो तो आंसर क्या होंगे, 4 होंगे। मतलब पर्टिकुलर किसी इक्वेशन के मैक्सिमम कितने आंसर आ सकते हैं वो आप कहाँ से पता करेंगे, किसी इक्वेशन के मैक्सिमम जितने आंसर आ सकते हैं वो उसकी डिग्री के इक्वल होते हैं। जितनी डिग्री उतने आंसर्स। तो अब इसकी डिग्री है 2, मतलब इसके आंसर्स क्या होंगे, 2 आंसर्स आएंगे। अब देखिए जैसे आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था, अलग अलग सॉल्यूशंस पढ़े थे कि जो ग्राफिकल लाइंस है जब वो 2 लाइंस एक ही ग्राफ में बनाई जाएंगी तो 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट, या तो इंटरसेक्ट हो जाए, या तो पैरेलल रहे, या तो कोइंसिडेंट हो जाए। इसी तरीके से क्या होगा भाई, जब डिग्री 2 है तो 3 तरीके से आंसर आ सकते हैं, ठीक है ना। अब आंसर किस तरीके से आएंगे, जैसे मान लीजिए पहला टाइप आपने देखा कि जो आंसर आ रहा है उसमें दोनों की दोनों आंसर अलग आ रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स।
ठीक है, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, आपका इक्वेशन है तो आपने देखा तो x की जगह 5 आ गई, एक बार 3 आ गई मान लीजिए, ठीक है, दो अलग अलग आंसर आ गए। सेकेंडली क्या हो सकता है कि टू इक्वल रूट्स हो जाए, मतलब दोनों आंसर क्या हो जाए। मैंने ये चीज आपको किसमें बताई थी, चैप्टर नंबर 3 में, जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर, तो चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 में जो ग्राफ के थ्रू आपको सॉल्यूशन बताने थे ना, मैंने चीज आपको वहां बताई थी कि अगर टू इक्वल रूट्स होंगे तो ग्राफ एक ही जगह पे टकराएगा। आप चाहे तो पॉलिनोमियल से वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो टू इक्वल रूट्स हो जाएंगे, मतलब जैसे मान लीजिए किसी इक्वेशन के आंसर ये आ गए x इक्वल टू -2 -2, दोनों आंसर सेम हो गए ना। तो देखिए दो आंसर आने तो कैसे भी आए, या तो दोनों अलग अलग आए, या तो दोनों क्या है एक जैसे आए, या तो आंसर ही नहीं है। आपने क्या देखा भाई, टू डिस्टिंक्ट रूट मतलब दो अलग अलग रूट्स, ठीक है, टू इक्वल रूट्स मतलब दो एक जैसे रूट्स, और नो रूट्स मतलब आंसर ही ना आए। अब कई बच्चे सोचेंगे ऐसी कंडीशन कहां से आ जाएगी कि आंसर ही नहीं है इक्वेशन का, होता है भाई। जैसे मान लीजिए कि आप सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को, और आपका जो पोर्शन है, ठीक है ना, जो फॉर्मूला मेथड मैंने आपको बताई थी अभी कि x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो इसमें से अगर रूट के बाहर कोई नंबर निकल ही नहीं पाए, मान लीजिए कि x की b की वैल्यू थी 5, तो मैंने -5 लिखा यहाँ पे, और रूट के अंदर आ गया -4 अपॉन में 2 × 1 मतलब 2, मान लीजिए ये कंडीशन क्रिएट हो गई, -4 नहीं -5, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन तो ये कि रूट के बाहर अब आना नहीं है, 5 रूट के बाहर अब नहीं आने वाला भाई। 5 क्यों आएगा, क्योंकि 5 क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो 5 रूट के बाहर आएगा ही नहीं, और जब 5 रूट के बाहर आएगा नहीं तो उसका सॉल्यूशन इसके फर्दर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि भाई सॉल्यूशन पॉसिबल करने के लिए 5 को हम रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ हो सकता है कि हम उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल लें, तो ऐसा नहीं करना है हमें। अगर रूट के बाहर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, हम लिख देंगे इसका नो, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, मतलब इसके नो रूट्स हैं। और सेकेंडली भाई इमेज देखिए यहाँ पे अंदर नेगेटिव का साइन आ रहा है, जब कभी रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाए तो इक्वेशन क्या हो जाती है, वहां से फॉल्स हो जाती है, उसका आंसर नहीं होगा, समझ गए। रूट के अंदर वैसे माइनस जो है बहुत एक्सेप्शनल कंडीशन के अंदर ही आएगा, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें कभी रूट के अंदर माइनस लग जाए, मगर अगर रूट के देखिए माइनस लग गया तो आंसर तो आना ही नहीं है, मगर अगर कोई ऐसा नंबर आया जो रूट के अंदर फंस जाए बाहर नहीं निकले, तब भी क्या होगा, उसका आंसर नहीं निकलेगा, और वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, नो रूट्स, मतलब या तो दो एक जैसे रूट आ जाए, ठीक है, ये दिख रहे हैं -2 या दो अलग अलग रूट्स आए, या तो रूट्स ही नहीं आए। ये तीन प्रकार से इसके आंसर आ सकते हैं इक्वेशन के, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 टाइप से आंसर आ सकते हैं। ये आपके तीनों टाइप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, क्योंकि भाई दो आंसर है तो दो आंसर 3 प्रकार से आ सकते हैं, बराबर हो दोनों अलग अलग हो, या फिर आंसर ही ना हो। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को जो मुझे समझाना था मैंने वो पोर्शन क्लियर करवा दिया है कि इसका बेसिक क्या था, इंट्रोडक्शन क्या था, बाकी मैंने पॉलिनोमियल से इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ, तो मुझे वापस वो बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि केवल इक्वेशन दे दी अलग अलग फॉर्म में और बोल दिया गया कि बताओ भाई ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्योंकि बोर्ड में आ चुका है, इसलिए मैं आपसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, भले ही 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है अगर आपको मेरिट लिस्ट स्कोर करना है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको देके रखा है कि चेक वेदर x + 1 स्क्वायर = 2x - 3, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मतलब जो इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले से सिंप्लीफाई करें। कभी भी किसी इक्वेशन को डायरेक्टली देख के आपका सॉल्यूशन ना दें, क्योंकि उसके सिंप्लीफिकेशन में उसका फॉर्म चेंज हो सकता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं और उसका देखते हैं कोई फॉर्म चेंज तो नहीं हो रहा है, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही नहीं बन रही है, देख के डायरेक्टली हमें नहीं बताना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आप सभी को याद होगा a² + 2ab + b², ठीक है ना। तो a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, लगाइए फॉर्मूला a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 × a × b मतलब 2 × x 2x × 1 तो 2x 1 जा 2x प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू में आप सभी को मालूम ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो उसका ब्रैकेट के अंदर हर नंबर में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई x में करिए तो आपको जाएगा 2x और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करिए तो -2 3 6। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब एक साइड 0 रखना है और एक साइड पूरी वैल्यूज को रखना है। तो इन दोनों को उठा के यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा x² प्लस का 2x, ये प्लस का 2x यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। क्लियर है,
ये माइनस का 6 यहाँ पे आएगा तो यहाँ प्लस का 1 ऑलरेडी है, माइनस का 6 यहाँ के प्लस का 6 आएगा, इक्वल टू में कुछ नहीं बचेगा मतलब 0। तो ये आपका हो गया x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ तो आपका बचा 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए यस इट इज इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। भाई ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, काफी इजी था। यहाँ 0 आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, भाई x तो है ना, मतलब स्क्वायर वाला टर्म तो है ना, स्क्वायर वाला टर्म मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, देखिए मैच कर रही है। ax स्क्वायर तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1, bx मतलब b की वैल्यू 0, x नहीं है तो b की वैल्यू क्या होगी 0, और यहाँ c की वैल्यू आपकी 7। ठीक है, कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको एक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में आया है इसलिए मैं क्वेश्चन करवाना कंपलसरी हो जाता है, तो मैं इसलिए आपको क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ। कुछ और एग्जांपल्स लेके हम क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए एक कोई एग्जांपल और देख लेते हैं जो आप लोगों के हिसाब से थोड़ा सा टफ हो, आप लोग को इजीली नहीं बन पाए, ऐसे कोई एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल मान लीजिए कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हैं। मैं आपकी एक बुक है जो का बुक ऑफ एक्सरसाइज 4.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। फर्स्ट के अंदर आपको ये दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 है, उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस अंदर भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। एक पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, अब आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आएगा x माइनस 3 और यहाँ पे आएगा x माइनस 1 और x प्लस 3। अब उन्होंने बोला है फाइंड दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ भी ब्रैकेट यहाँ भी ब्रैकेट होता है, इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा, तो कैसे करें, इस 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। तो देखिए ये 2x का मल्टीप्लाई हम x माइनस 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x इंटू एक्स माइनस 3, और ये माइनस का मल्टीप्लाई भी पूरे में होगा तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। समझ में आया, जब दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे भाई, पहला नंबर जो दिया इसका मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट में होगा तो हमने एक साथ लिख दिया, देन पीछे वाला नंबर विद साइन, जो साइन बीच में है उसके साथ पीछे वाले ब्रैकेट को एज इट इज। भाई अब x माइनस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में करना है तो कैसे करेंगे, ये x का मल्टीप्लाई पूरे में होगा तो x इंटू एक्स प्लस 3, और ये माइनस 1 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा तो x प्लस 3। आया समझ में, तब इसकी हर टर्म का इनकी हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो हमने इसकी एक टर्म ले ली, पूरी टर्म ले ली साथ में, तो इसकी दूसरी टर्म लेके पूरी टर्म ले ली साथ में। चलिए आगे बढ़ते, तो 2x का मल्टीप्लाई x में किया तो 2x स्क्वायर माइनस 2x का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3 2 जा 6x, ये हो जाएगा माइनस x 1 जा x, माइनस के साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, माइनस माइनस प्लस इसमें ज्यादा गड़बड़ होती है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3x, ये हम माइनस साइन आ गया तो माइनस x 1 जा माइनस x और प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। चलिए अब क्या करें, उठा के सबको यहाँ ले आए, तो ले आते हैं। ये 2x स्क्वायर है, वहां से स्क्वायर वाले टर्म को यहाँ पे लेके आओ तो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ है आपका, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 1x, 6 प्लस 1 क्या हो गया 7x, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 7x, और दोनों माइनस के साइन किसका आएगा माइनस का। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस का 3x माइनस का x, मतलब 3x में से 1x गया तो कितना बचेगा 2x, वो भी किसका प्लस का। भाई 3 आपका प्लस में बड़ा नंबर है, 3 में से 1x गया तो आपका 2x बचा, और उसके बाद 3 क्या है प्लस में तो प्लस का 2x यहाँ पे बचेगा, फिर ये प्लस का 2x अब घूम के यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, यहाँ पे आपका प्लस का 3 ऑलरेडी है, वहां का माइनस का 3 घूम के जब यहाँ पे आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो बचेगा आपका x स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, तो ये तो हो गया आपका 9x। मगर इसके बाद भाई यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना हो गया आपका 9x, मगर 7 बड़ा नंबर है इसलिए साइन किसका आएगा बड़े नंबर का साइन आता है, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस का 9x। अब क्या बचेगा 3 और 3 6, तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको मैच कर लीजिए, देखिए सेम कंडीशन है, हाँ यहाँ प्लस है यहाँ पे प्लस नहीं तो आप क्या इसको लिख सकते हैं नॉर्मली, भाई ये माइनस को क्या लिख दो प्लस, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो आंसर माइनस आएगा, तो मैं माइनस को क्या कर दूं अंदर कर दूं, ये ऐसा लिख दिया मैंने। भाई ये माइनस को, क्योंकि माइनस तो ऑब्वियसली बात है कि 9 के साथ है, इसके आगे का नंबर तो इसके साथ ही होगा, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख के क्या लगा दिया प्लस, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का 6 इक्वल टू 0। देखिए मैच हो गई इक्वेशन, ax स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1x स्क्वायर प्लस bx, तो प्लस bx मतलब माइनस 9x,
और प्लस सी मतलब वैल्यू 3, मतलब ये क्या हो गया, यस इट इज ऑफ द फॉर्म जनरल फॉर्म ax² + bx + c और इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, सभी को बन जाएंगे आई होप। इसके अलावा कुछ इतना टफ इसमें है नहीं करने के लिए, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? करना कुछ नहीं, देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। केवल फॉर्मूले पुट करें, जैसे हमने इंप्लीमेंट किया था ये वाला फॉर्मूला इसके पहले वाले क्वेश्चन में। फॉर्मूले इंप्लीमेंट करें, एक साइड की पूरी टर्म्स को ले जाएं दूसरे साइड, प्रॉपरली साइन के साथ उसे सॉल्व करें और जो आंसर आएगा उसे मैच करें, इस इक्वेशन से मैच हो रहा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। बहुत ध्यान से करना, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में इस तरीके से आता है कि चारों के चारों ऑप्शन आपको सही लगते हैं, मैं कोई एक ही क्या होता है उसमें से सही होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। मैंने पूरा जनरल इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली समझाया है, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं खुद भी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा क्लियर होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।